नमस्कार प्यारे साथियों, आज दो नए अपडेट निकल कर के आए हुए हैं शिक्षा विभाग से। दोनों अपडेट को ध्यान से देखेंगे और एक है बहाली प्रक्रिया से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या है मामला। तो राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली, खाका तैयार कर लिया गया है, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। अभी शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो रामदास सोरेन जी हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली होगी, इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जेटेट के माध्यम से 26,000 10,000 क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्ण होते ही 25-26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की संचिका आगे बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री बुधवार को उत्कल समाज गोलमुरी में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इतने दिनों तक सुस्त पड़ा था, अधिकारियों अपने स्तर से चला रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने जिले से निलंबित संचिकाओं का निष्पादन जल्द करें। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की नियुक्ति को लेकर विभागीय निर्देश दिया जा चुका। मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर गंभीर है। नए सत्र की जानकारी एवं क्षेत्रीय भाषा में स्कूलों में पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए एक टीम बंगाल जाकर अध्ययन कर चुकी है, आवश्यकता पड़ी तो उड़ीसा भी जाएगी। रामदास सोरेन ने कहा कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति से पूर्व कई तरह के पेंच आए हुए थे और अब नियमों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी स्कूल में 10 से 30 बच्चों क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा के उपलब्ध हो तो वहाँ एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। 30 से अधिक बच्चों होंगे तो शिक्षकों की नियुक्ति हो गया है। पहले 30 से 50 बच्चों होने पर एक शिक्षक की नियुक्ति की प्रतिक्रिया दी जाएगी। यहाँ पे एक और मामला निकल करके आ रही है, इस पर भी संज्ञान लेंगे। दूसरा मामला निकल करके आ रहा है कि मेरिट लिस्ट की सूचना देना जेपीएससी के लिए बाध्य नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। क्या मामला है, तो झारखंड हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस एमएसएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन के खंडपीठ में बुधवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट जारी होने की जानकारी नहीं होने से लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जेसीसी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को इस 10 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमानुसार मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जेसीसी के लिए बाध्य नहीं है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। जेसीसी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों को खंडपीठ में अपील दाखिल की गई। एकल पीठ में राहत नहीं मिलने के बाद निर्मल पहन और अन्य के याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान जेसीसी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सोना कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आलोक में राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया। आयोग ने नियुक्ति के विज्ञापन में ही यह स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह आयोग का नहीं, प्रार्थियों की गलती है। प्रार्थियों की ओर से अदालत में बताया गया है कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं और मेरिट लिस्ट से संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए। जिलावार मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद मेल या मैसेज से सूचना दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ये कहना है प्रार्थियों को जो हाई स्कूल की बहाली हुई थी। यह हाई स्कूल बहाली शिक्षक नियुक्ति मामले में प्रार्थियों की मांग थी। मेरिट लिस्ट की सूचना नहीं होने के बाद नियुक्ति के वंचित अभ्यर्थियों का मामला सुना। देखिए, झारखंड में 2016 में शिक्षक की बहाली हुई थी, 16-17 में, लेकिन यह मामला अभी तक लटकी हुई। सोचिए कितना यहाँ के अधिकारी लापरवाह हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। यदि साफ सुथरा से हुआ रहता तो ऐसा मामला निकल करके नहीं आती। तीसरी खबर है, आप देख लें, बहुत अच्छी खबर है तीसरी खबर, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। यहाँ कोर्ट के तरफ से निर्णय दिया गया है कि 2 हफ्ते में नियुक्ति करे मुख्य सूचना आयुक्त। हाई कोर्ट का ये कथन है। क्या है, झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। 2 सप्ताह में नियुक्ति कर ली जाएगी। यह महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने बुधवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। उसके बाद
चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन के अदालत में सरकार को 2 सप्ताह की नियुक्ति की कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सूचना आयुक्तों को नियुक्ति का निर्देश दिया है, इस कारण भी तेजी से प्रक्रिया चल रही है। प्रार्थी को अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया है कि सरकार की ओर से बार बार ही बात कही जा रही है, नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जल्द नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राज्य में सभी संवैधानिक पद रिक्त हैं, लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई पद रिक्त हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। संवैधानिक रिक्त पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजकुमार ने जनहित याचिका में दायर किए हैं। ये है यहाँ झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश गाइडलाइन दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी संवैधानिक पद हैं जिससे पूरे राज्य के शिक्षा व्यवस्था चलती है और बहुत सारे, तो वो सिस्टम, तो उसी सिस्टम पर बैठे अधिकारी को नहीं भरा जा रहा है पद को। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।